और अब हम देखते हैं 3 दिन बाद का सीन, जहाँ पर हम देखते हैं फेंग युआन को जो रिफाइन कर रहा होता है उसी मूनलाइट गू को। और फिर वो कहता है करीबन आधा घंटा बीत गया है, लेकिन फिर भी मैं इस मूनलाइट गू को आधा भी रिफाइन नहीं कर पाया। अगर यही स्पीड रही तो फर्स्ट प्लेस मेरे लिए पाना इम्पॉसिबल होगा। और फिर वो खिड़की के बाहर देखते हुए कहता है तो बारिश रुक गई। वो इतना बोल ही रहा होता है, इतने पड़ती है उसके कानों में एक आवाज जो कह रही होती है, हे यंग मास्टर, आपकी सर्वेंट आपके लिए कुछ फूड और ड्रिंक लाई है। मुझे लगता है अब आपको कुछ खा लेना चाहिए और आप थोड़ी सी ड्रिंक भी कर सकते हैं ताकि ये 3 दिन से जो बारिश हो रही है उससे बने डिप्रेसिंग माहौल को सही किया जा सके। और फिर हम देखते हैं कवाई होती है जिसे देखकर फेंग युआन अपने मन में कहता है तो फाइनली वो आ गई। इसके बाद फेंग युआन उससे बोलता है तुम सही कह रही हो, अंदर आ जाओ। जिसके बाद कवाई अंदर आते हुए कहती है, हे यंग मास्टर, वैसे तो किसी भी नॉर्मल सर्वेंट की ये कहने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए, लेकिन आज मैं आपसे अपने दिल की बात कहना चाहती हूँ। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आपकी ये सर्वेंट आपके साथ बैठकर ड्रिंक करना चाहती है। और फिर वो फेंग युआन के थाइस पर बैठ जाती है। और भाई लुक एट द पोज। बट इधर हमारा फेंग युआन नहीं पिघलता, लाइक उसके फेस पे वही ठंडा सा रिएक्शन है। और यहाँ कवाई फेंग युआन से कहती है, यंग मास्टर फेंग युआन, आपको ये बात नहीं पता होगी लेकिन ये सर्वेंट आपको काफी समय से पसंद करती हुई आ रही है। भले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप एक जीनियस है या 3rd क्लास टैलेंट, ये सेविका बस आपकी रहना चाहती है। तो फाइनली मैं ये कह रही हूँ और आपसे ये कह रही हूँ कि ये सर्वेंट आपको अपनी बॉडी सौंप रही है, तो चलिए मिलके कुछ पीते हैं। और फिर कवाई अपने होठों को फेंग युआन की तरफ बढ़ाने लगती है किस करने के लिए। बट इस गर्म हुए माहौल को फेंग युआन बिगाड़ते हुए कहता है, पहले वो अपने मन में कहता है ये अभी भी दिखावा कर रही है। उसके बाद वो कवाई से कहता है तो ये जस्ट एक ब्यूटी टैप है, तो इसे भूल जाओ। जिस पर कवाई आंसर करते हुए कहती है, यंग मास्टर आप ये क्या कह रहे हैं। और इसके फेस पे हम घबराहट साफ साफ देख सकते हैं। और इतने में ही फेंग युआन का लिटरली गला पकड़ लेता है। और इस मानवा के इस चैप्टर में पहली बार हम फेंग युआन के उस डेमोनिक बिहेवियर को देखते हैं। लाइक इस पैनल पे मैं पूरी एक वीडियो बना सकता हूँ। और इसका ये ठंडा एक्सप्रेशन सच में काफी रूथलेस लग रहा है। और यहाँ फेंग युआन इसकी गर्दन को छोड़ते हुए कहता है, इसकी चिन को अपनी तरफ करते हुए, तो तुम्हें सच में नहीं लगा था कि मैं तुम्हें नहीं मार सकता। और फेंग युआन के ठंडे एक्सप्रेशन से लिटरली कवाई रोने लग जाती है, उसकी रूह तक कांप गई है। और फेंग युआन पीछे मुड़ते हुए कहता है, इस बार मैं तुम्हारी लाइफ छोड़ रहा हूँ बिकॉज तुमने मुझे काफी साल तक सर्व किया है। इसके अलावा तुम इस गुलामी से आजादी चाहती हो ना, तो जाओ मेरे छोटे भाई के पास जाओ, वो काफी भोला और ना समझ है। और इधर कवाई इसको रोते हुए देख ही रही है और फेंग युआन बस एक ही बढ़ गया था, अब यहाँ से जाओ। और फिर कवाई अपने कपड़े सही करते हुए बाहर जाने लगती है, जहाँ पर बाहर 2-4 बंदे थे। ये सपोज इनका प्लान था फेंग युआन को इनके क्लैन से बाहर निकालने का। और वो पूछते भी है कि क्या हुआ, तुम्हारा प्लान फेल हो गया। जैसे कवाई कोई भी रिप्लाई नहीं करती, सीधा वहाँ से भाग जाती है। और यहाँ फेंग युआन कहता है, उन्होंने सच में एक ब्यूटी ट्रैप को यूज किया था, बट हाँ मानना पड़ेगा ये मेरी पिछली जिंदगी से भी ज्यादा अमेजिंग था। तो अंकल एंड आपने अपना दांव चल दिया है, तो मैं इसे अच्छी तरीके से याद रखूंगा। और बेसिकली यहाँ पर इनके अंकल एंड ने ट्रैप सेट किया था फेंग युआन को जो है प्लेन से बाहर निकालने के लिए, जिसके लिए वो कवाई को उसके कमरे में भेजते और कुछ फेंग युआन को उल्टा सीधा करता। उसके बाद उसी के सहारे से और कवाई के सहारे से ये फेंग युआन को उसके क्लैन से बाहर निकाल देते ताकि ये उसकी प्रॉपर्टी हड़प सके। लेकिन हमारा फेंग युआन ये फाइंड कर लेता है। और भाई इसका इस मैटर को हैंडल करने का तरीका, और इसी के साथ हमारे चैप्टर खत्म होता है और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। और यहाँ चैप्टर 12 स्टार्ट होता है, जहाँ पर फेंग युआन कहता है अब मैं इस घर में और नहीं रह सकता। और वो इस घर को लीव कर देता है यानी अपने अंकल आंट के घर को। उसके बाद वो एक होटल में पहुंचता है, जहाँ पे होटल का मालिक उससे कहता है, डियर कस्टमर, हमारे होटल का रेंट सस्ता नहीं है और आपके कपड़ों को देखकर मुझे लगता है आप इसे फुल पे नहीं कर पाएंगे। मैं आपको किसी भी प्रकार की डिसरिस्पेक्ट नहीं दे रहा, बट मुझे आपकी चिंता है। जिस पर फेंग युआन कोई रिप्लाई तो नहीं देता, बस 2 प्राइमल स्टोन उसके टेबल पे रख देता है, जिसे देखकर उस होटल के ओनर का बिहेवियर एकदम से चेंज हो जाता है। और वो कहते हैं, मुझे माफ कीजिए सर, शायद मैंने आपको पहचानने में कुछ गड़बड़ कर दी। वेल मेरी पुरानी बातों के लिए मुझे माफ कर दीजिए। जिस पर फेंग युआन कोई रिप्लाई ना देते सिर्फ ये कहता है, अच्छा मतलब नहीं है, बस मेरे लिए कुछ फूड और वाइन का इंतजाम कर दो। और फिर फेंग युआन उसी होटल के टेबल पे बैठ के खाना खाने लगता है और मन में सोच रहा होता है, मेरे पास बस 4 प्राइमल स्टोन बचे और मूनलाइट गू को रिफाइन करने के लिए भी 7 से 8 प्राइमल स्टोन की जरूरत होगी। ऐसी हालत में मुझे फ्लावर वाइफ मॉन्ग की विरासत और उसके लिकर बम के बारे में तो सोचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उन्हें अफोर्ड करने के लिए मेरे पास पर्याप्त प्राइमल स्टोन नहीं है। और यहाँ फिर पहली बार हमें फेंग युआन प्राइमल स्टोन के एक वैल्यू का अंदाजा लगवाता है, जिसमें वो कहता है, एक प्राइमल स्टोन एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली के पूरे महीने के खर्चों को फुलफिल कर सकता है और उस लिकर बम को रिफाइन करने के लिए कम से कम 20 प्राइमल स्टोन की आवश्यकता होगी। मेरी इस सिचुएशन के साथ मैं सिर्फ यही सोच सकता हूँ कि मुझे गलती से ही फ्लावर वाइफ मॉन्ग का वो लिकर बम मिल जाए,
लेकिन मैं पिछले एक हफ्ते से उस लिकर बम को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, आखिर ये काम क्यों नहीं कर रहा। और तभी फेंग युआन के कानों में पड़ती है एक आवाज और वो देखता है जहाँ पे वो खाना खा रहा होता है उसके बगल के टेबल में कुछ लोग भी खाना खा रहे होते हैं जो गू मास्टर नहीं होते और ये आपस में बात कर रहे होते हैं। अरे भाई, आपको और ड्रिंक करनी चाहिए, आपने अकेले ही एक ब्लैक वाइल्ड बोर को वाइप आउट कर दिया। जिस पर वो बंदा कहता है, अरे नहीं भाई, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, मैंने इतना भी कुछ बड़ा नहीं किया। और वो शराब पीने के लिए मना कर देता है, जिस पर उसका साथी बोलता है, आखिर क्यों ब्रदर, क्या ये वाली शराब अच्छी नहीं है। और फिर वो वेटर को बुला के कहता है, हे वेटर, इस होटल की सबसे एक्सपेंसिव वाइन लेके आओ। जिस पर ये वेटर फिर से अपना वही अमीर गरीब का ज्ञान मानने लगता है और कहता है, सर मैं आपको ट्रोल नहीं करना चाहता, बट हमारे पास जो सबसे महंगी शराब है वो सच में काफी महंगी है। जिस पर बात उन लोगों के ईगो पे आ जाती है और वो कहते हैं, आखिर तुम समझते क्या हो, क्या हम एक शराब को भी अफोर्ड नहीं कर सकते। जिस पर वो बंदा उसकी प्राइस बताते हुए कहता है, सर आप अफोर्ड कर सकते हैं, बट जो सबसे एक्सपेंसिव वाइन है उसकी प्राइस 2 प्राइमल स्टोन्स है। जिसकी बात को सुन के सब टेबल पे बैठे हुए सब बंदे शॉक हो जाते हैं और वो एक साथ कहते हैं, 2 प्राइमल स्टोन, इतना महंगा। लेकिन फिर वो इस बात को दुबकाते हुए कहते हैं, भाई मुझे लगता है हमें ये शराब बाद में टेस्ट करनी चाहिए। और फिर ये बंदे इस शराब वाली बात को भूल जाते हैं। लेकिन इतने में पीछे एक टेबल पे वाइन पीता हुआ बंदा कहता है, अगर तुम शराब नहीं खरीद सकते तो अपने औकात में रहा करो। जिसकी बात सुन के एक बंदा इसके ऊपर उठते हुए चार्ज करता है कि हे तुम कह रहे क्या चाहते हो। और तभी ये बंदा पीछे मुड़ता है और कहता है खड़े होके, हे जा दोबारा कहना। और ये बंदे जैसे इसका बैच देखते हैं, ये रैंक 1 गू मास्टर का है, जिसके सामने झुक जाते हैं और कहते हैं, हम माफ कर दीजिए मास्टर, हमारा इरादा आपको जरा भी तंग करने का नहीं था और यहाँ पे इनकी हालत खराब हो रही है। लेकिन ये बंदा नहीं रुकता। ये बंदा कहता है, वेटर जरा एक कप वाइन लेना। और फिर वो वाइन से भरे हुए जार को जो बंदा उस पर अकड़ जाता है उसके मुंह पे मारता है। उसके एक इस हरकत के बाद भी बाकी के बंदे बस यही कह रहे होते हैं, गू मास्टर हमें छोड़ दीजिए। तभी उसके साथ का एक बंदा टेबल पे वाइन पी रहा था वो कहता है, और भाई मैं कंफ्यूज है, लड़का है लड़की है, बट ठीक कहता है, जी होंग बंद करो, तुम उन्हें पहले ही काफी ज्यादा सबक सिखा चुके हो। अगर ऐसी कोई अफवाह फैली कि गू मास्टर आम इंसानों को परेशान कर रहा है तो तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरी इज्जत काफी खराब होगी। जिस पर वो जियोंग नाम का बंदा फुल अकड़ में कहता है, क्या फर्क पड़ता है, और हाँ अगर किसी में हिम्मत है तो इस ग्रीन बैम्बू वाइन को कोई अफोर्ड करके दिखाए, देखते हैं कौन उससे मुकाबला कर सकता है। और इतने में ही उसके पीछे से आती एक आवाज, हे वेटर एक ग्रीन बैम्बू वाइन लेके आओ। इसकी बात सुन के वो जियोंग नाम का बंदा काफी चढ़ जाता है और यहाँ पे वो पीछे जो बंदे खड़े थे वो भी काफी शौक है। और जियोंग पीछे मुड़ते देखता है और ऑफकोर्स तुमने गेस कर ही लिया हुआ, ये फेंग जियान है। और जो बंदे वहाँ खड़े हुए थे वो भी मन में ये सोच होते हैं, इससे बढ़िया तो मैं मर ही जाऊं, आखिर ये बच्चा कैसे इस वाइन को अफोर्ड कर सकता है। लेकिन वो जियोंग नाम का बंदा है पहचान जाता है कि फेंग एक गू मास्टर है और वो कहता है, एक और गू मास्टर, इसलिए तो तुम डरे नहीं। हेल तुम तो एक नाते मेरे छोटे भाई हो और ये नियम दोस्तों पे लागू नहीं होता। और वो वेटर भी फेंग युआन को ग्रीन बैम्बू वाइन लेके दे देता है और फेंग युआन कहता है, मैं थोड़ा लेट आऊंगा तो मेरा कमरा तैयार रखना। और वो सीधा उसी माउंटेन पे चला जाता है और ग्रीन बैम्बू वाइन के मग को खोल के उसकी शराब को इधर उधर बिखरा देता है और बिखराते हुए बोलता है, मैं पहाड़ का हर हिस्सा छान मार लिया, अब जो बचा है वो बस यही हिस्सा है। और फिर वो थोड़ी देर थक के कहता है, लगता मैं इस बार भी नाकामयाब हो गया, तो ये मेरा आखिरी गैम्बल था। तो फाइनली मेरे हार मानने का समय आ गया। इसके अलावा अब मुझे मेरे पास मूनलाइट गू को रिफाइन करने के लिए विवल प्राइमल स्टोन नहीं है। लगता है यही जिंदगी की लाचारी है, बट एक तरह से यही जिंदगी का आकर्षण है। और भाई ये लाइन काफी डीप थी और फेंग युआन इतना सोच ही रहा था, लेकिन तभी उसके फेस पे पड़ती है एक चमकदार लाइट और फेंग युआन उस लाइट की तरफ देखता है और वहाँ उसे दिखता है वही लिकर बम जो उस फैली हुई शराब को पी रहा होता है। उसे देखकर फेंग युआन भी कहता है, तो वो मुझे मिल गया, यही तो है ग्रीन लिकर बम, और अगर मैं इसका पीछा करूंगा तो मुझे फ्लावर वाइन मॉन्क की कब्र और उसकी बची हुई चीजें भी मिल जाएंगी। और फिर फेंग युआन उस लिकर बम का पीछा करने लगता है और फिर वो एक झरने के पार कूद जाता है और फिर वो उसके अंदर आते हुए कहता है, तो ये है वो जगह, तो यह झरने के पीछे एक गुफा थी, इसलिए मैं इसे ढूंढ नहीं पाया। और फिर फेंग युआन थोड़ा आगे बढ़ता है और उसे दिखती है फ्लावर वाइन मॉन्क का स्केलेटन, जिसे देख के वो कहता है, फाइनली मैंने इसे ढूंढ ही लिया। तो फ्लावर वाइन मॉन्क तुम्हारी लेगेसी और तुम्हारा छोड़ा हुआ लिकर बम मैं खुशी खुशी अपनाता हूँ। और जैसे ही वो फ्लावर वाइन मॉन्क के स्केलेटन को टच करता है पीछे से एक आवाज आती है, हिलने की जरा भी कोशिश मत करना। जिस आवाज को सुन के फेंग युआन काफी शॉक्ड हो जाता है। वेल इस वीडियो को यहीं तक देखते हैं। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। इसके अलावा तुम कमेंट करके बता सकते हो अपने ओपिनियन। मिलते हैं इसके चैप्टर 14 के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।